सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज ये साधना जिसका नाम महायक्षिणी साधना है, इसके बारे में मैं इसलिए बता रहा हूं कि अब की बार पूर्णिमा में जो पूर्णिमा आ रही है, इस दिन ग्रहण है, चंद्रमा पर ग्रहण लग रहा है और इस यक्षिणी की साधना ग्रहण काल में ही की जाती है। शुरुआत ग्रहण काल में होती है, बाद में साधना संपन्न करने पर इसमें सिद्धि प्राप्त होती है। तो मैं समझता हूँ कि जो ये ग्रहण आ रहा है, पूर्णिमा को ग्रहण होगा, तो जो लोग महायक्षिणी की साधना करना चाहते हैं, वैसे तो किसी भी साधना के लिए ग्रहण काल उचित माना गया है। अर्थात किसी भी मंत्र की अगर आपने दीक्षा ले रखी है और ग्रहण काल में उसको जपते हैं तो उसमें सफलता आपको मिलने के ज़्यादा चांस रहते हैं। इस प्रकार से ग्रहण काल में, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, आपको साधना करनी चाहिए। तो आप लोग सोचते रहते होंगे कि साधना साधना साधना, जब देखो साधना करने के लिए कहते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि साधना तो जीवन के हर पक्ष में होती है। कुछ भी करते हैं तो वो साधना ही, और कुछ भी आप सीखते हैं किसी से तो वो आपका गुरु ही है, भले ही उसको आप माने या न माने। कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी आप देखते हैं या सुनते हैं, और आप अगर उसको अपने जीवन में उतारने लग जाते हैं, कुछ अच्छी बातें सिखाने वाले लोग होते हैं, या आपको नहीं भी सिखाते, उनको देख करके आपके अंदर प्रेरणा होती है कि मैं इनके जैसा बनूं, तो वह भी आपके गुरु हो गए। लेकिन इसमें किसी दीक्षा का या किसी प्रकार का बंधन नहीं होता। इसी प्रकार से बुरे लोगों को देख करके अगर आपके अंदर बुराई आ जाती है, वो भी एक प्रकार के गुरु ही हैं। आपने देखा कि देखिए वो अमुक व्यक्ति शराब पी रहा है, अमुक व्यक्ति जुआ खेल रहा है, अमुक व्यक्ति मांस खा रहा है, और आपके अंदर वो कुवृत्ति अगर जागृत हो गई, वो भी आपका गुरु ही हुआ, लेकिन वो दुर्गुणों वाला, जिससे कि नरक की ही प्राप्ति होनी है। भले ही उस हिंसा को, उस कुटेव को आप धार्मिक रूप क्यों न देते। जैसे कि बलि देना, जब बलि दी जाएगी तो जो बलि का पशु होता है उसके मांस का आहार किया जाएगा। शराब पी जाएगी, शराब किसी देवी देवता को चढ़ाई जाएगी, तो ये भी पाप की श्रेणी में आता है, भले ही उसको धार्मिक रूप क्यों न दे दिया गया। इससे पाप में कोई कमी नहीं आती। और पुराणों में तो ये लिखा है, यदि आपने यज्ञ में पशुओं का हवन किया है मंत्रोच्चारण के साथ, सिद्धि प्राप्त करने के लिए या कैसे भी, तो मृत्युपरांत वह पशु आपको उच्च लोकों में नहीं जाने देते और अपने सींगों से मार मार करके घायल करते। जब आत्मा आपके अंदर होती है तो आत्मा पशु के अंदर भी होती है। ऐसा नहीं है कि पशु के अंदर आत्मा न हो, हालांकि मनुष्य के समान उनमें कलाएं नहीं होती। इसलिए मैं मूल बात से न भटकूं, मैं आपको महायक्षिणी के बारे में बताता हूं। इस पूर्णिमा को आप इसके पहले पहले इसकी दीक्षा ले लें, इसके पहले पहले आप तैयारी कर लें,
और पूर्णिमा की रात को जितने टाइम शुरू होगा ग्रहण और जितने टाइम तक ग्रहण खत्म होगा, तब तक एक आसन में बैठ करके और खुली चांदनी में आप बैठिएगा। और अगर खुली चांदनी में नहीं भी बैठते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप बैठ सकते हैं छाया में भी। अभीष्ट मंत्र का जप करें और अभीष्ट मंत्र का जप करने के उपरांत फिर आप साधना संपन्न करेंगे, शुरुआत करेंगे दूसरे दिन से, या 15 दिन रुकने के बाद कर सकते हैं, तो साधना आपकी सिद्धिदायक होगी। ग्रहण काल में साधना के मंत्रों का जप करते रहने से साधना यदि नहीं भी आपने उस समय तक की है या बाद में भी करेंगे तो भी उस देव या देवी या यक्षिणी किसी की भी कृपा प्राप्त होने लग जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब ग्रहण काल बीत जाने के उपरांत जब भी इसकी साधना करें तो रविवार को या सोमवार को शुरू करनी है और शुक्ल पक्ष में शुरू करनी है, इतना ध्यान रखें। और शुरू करने के पहले 3 दिन तक व्रत धारण करना है। 3 दिन का व्रत फलाहार और दूध इत्यादि से आप करें, इसके बाद साधना को शुरू करें, ये इसका विधान है। इसके बाद में देवी की मूर्ति हो या उनकी कोई फोटो हो और वो भी ना हो तो यंत्र, तो इन पर माला, गंध, धूप, दीप इत्यादि उपचार करें। उचित रहेगा कि षोडशोपचार से आप इनका यजन करें। और इनकी जो पुरस्चरण विधि में रात को ही आप इनके मंत्र का जप करेंगे 10 बजे के बाद या 9 बजे के बाद स्नान कर लें और 2 बजे के पहले जब खत्म करना है। तत्पश्चात आपको हवन के बाद तर्पण के बाद मार्जन के बाद देवियों की साधना में, यक्षिणियों की साधना में, इस प्रकार की जो साधनाएं होती हैं उनमें कन्या का भोजन आप देते हैं उनको। तो जितना मंत्र जब होता है उसका दशांश हवन और हवन का दशांश तर्पण का दशांश मार्जन का दशांश कन्या भोज कराएंगे, उनको बाकायदे पूजन करेंगे, उनको भोजन, दक्षिणा और वस्त्र वगैरह उनको उपहार में देंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे और ये आपकी साधना संपन्न मानी जाएगी। अब यक्षिणियों की पूजा में भी आपको आवाहन करना, उनको मानसिक रूप से स्नान कराना, वस्त्र प्रदान करना, गंध इत्यादि का लेप करना और उनको तिलक लगाना, है ना, ये सब कर्म करने चाहिए। साथ ही साथ नैवेद्य तो निश्चित रूप से नित्य प्रति चढ़ाना ही चाहिए। बाद में वो नैवेद्य किसी कन्या को खिला दें या गाय को खिला दें, या सबसे सर्वोत्तम बात यह है कि उसको स्वयं खा लें। किसी कन्या को देंगे, लोग आपके ऊपर शक करेंगे, कोई एक दिन तो देना नहीं, वो ठीक नहीं रहेगा। तो आपको जो है स्वयं उस भोजन को ग्रहण करना चाहिए जो कुछ आपने वहाँ पर चढ़ाया है। तो ये जितनी भी मैंने आज तक यक्षिणियों की साधनाएं बताई हैं या आगे बताऊंगा, उनके लिए मेरा निर्देश है कि उनकी विधिवत दीक्षा प्राप्त करें और दीक्षा प्राप्त करने के उपरांत इसी पूर्णिमा को ग्रहण है, ग्रहण काल में शुरुआत कर दें, जिससे कि देखिए ग्रहण रोज रोज तो आते नहीं, ग्रहण कभी कभार ही आते हैं। और चूंकि रात का ग्रहण है तो उस समय शांति भी होती है, ठंडक भी होती है। आप विविध उपचार के द्वारा उस दिन, ग्रहण के दिन, ना तो दीपक जलाना है, ना तो अगरबत्ती जलानी है, ना नैवेद्य देना है, कुछ नहीं करना है।
ग्रहण वाले दिन तो बस ऐसे ही बैठ करके जप करना होता है, उसमें माला की भी आवश्यकता नहीं होती। ये जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।